चलें, एक अनपढ़ इंसान हो समझ आ जाती है। अब सहाफ़ी हों, मैं अपनी ज़ात से पहले शुरू कर रहा हूँ, ये तमाम वकला बरादरी को बताता हूँ। वकीलों की जो इज़्ज़त और जो ठाठ और बाट और जो रुतबा है उसको तो कोई कम कर ही नहीं सकता। और मेरे जैसा नाक़ुल अकल इंसान क्या करेगा। लेकिन हम जब चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं तो फिर जाहिर है फिर ये नहीं देखते कि ये वकला हैं, ये सहाफ़ी हैं, ये डॉक्टर हैं या फिर ये किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। कि बाशऊर तबका, वो तबका जो इंसाफ की फरामी में वतन अजीज पाकिस्तान में एक अहम तरीन किरदार अदा करता है, लेकिन इन्होंने जो एक दूसरे का हाल किया और जो खतून वकील ने जिस तरह मारा और खतून वकील को जिस तरह मारा गया है, ये बड़ी ताज्जुब, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट। इस मुल्क में अनपढ़ तबका क्यों ना लोगों के घरों में डकैतियां करे, इस मुल्क में जाहिल तबका क्यों ना बच्चियों की इस्मत जरी करे, जहां पर इतना पढ़ा लिखा तबका जिसके सामने हम झुककर ऐसे सलाम करते हैं, जिसने एक गाउन पहन रखा होता है, वो कोर्ट अफीसर होता है, एक वकील वो एक अफसर होता है, अफसर, और अफसर भी किसका, अदालत का अफसर होता है। अब वर्दी जिसने भी पहन रखी है वकील की, वो वकील है और कम्युनिटी के ऊपर बात होगी। आप इस चीज से कभी अपने आप को खारिजुल इम्कान नहीं कर सकते। हमारे यहाँ इलेक्शन हर जगह पे होते हैं, जितना बड़ा इलेक्शन लेस्को में होता है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आपकी सोच भी नहीं जा सकती कि वो कितना बड़ा इलेक्शन होता है। जितना बड़ा इलेक्शन एंटी करप्शन में होता है आप सोच भी नहीं सकते, आपने देखे नहीं हुए इलेक्शन। जितना बड़ा इलेक्शन रेलवे में होता है आपकी सोच और फिक्र ही नहीं जा सकती। और जो लाहौर प्रेस क्लब में इलेक्शन होता है, मैं उसका एक बहुत समझ लीजिए कि एक हीरो होता हूं। जब हमारे माशरे का पढ़ा लिखा तरीन तबका, दानिश्वर तबका इस नहज पर आके खड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब गलती कहीं बहुत पहले हो चुकी हुई है। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देखते हैं डेली सोशल पाकिस्तान। अच्छा, बाज़ दफ़ा बड़ा ही बंदा ना मरे हुए दिल के साथ किसी भी इलाके को करता है, इतना दुख हो रहा होता है और परेशानी भी होती है, हैरानी भी होती है। ये दो वीडियोस हैं, आप ये पहले मुलाहिज़ा फरमा लें, ये लाहौर हाई कोर्ट की गालिबन वीडियोस हैं। ये देखने के बाद तो कलेजा मुंह को आ जाए। चलें, एक अनपढ़ इंसान हो समझ आ जाती है। अब सहाफ़ी हों, मैं अपनी ज़ात से पहले शुरू कर रहा हूँ, ये तमाम वकला बरादरी को बताता हूँ। कोई ये मत सोचे कि मैं उनकी तस्लील करने जा रहा हूँ, ना ना, मेरी माँ एक वकील थी, ये कैसे मुमकिन है। मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट, ये किस तरह मुमकिन है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इतना बड़ा रुतबा, वो भी वकील ही थे, उन्होंने मुल्क बनाया। वकीलों की जो इज़्ज़त और जो ठाठ और बाट और जो रुतबा है उसको तो कोई कम कर ही नहीं सकता। और मेरे जैसा नाक़ुल अकल इंसान क्या करेगा। लेकिन हम जब चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं तो फिर जाहिर है फिर ये नहीं देखते कि ये वकला हैं, ये सहाफ़ी हैं, ये डॉक्टर हैं या फिर ये किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर उसके बाद ज़राए अबलाग का तकाजा जो होता है वो ये होता है कि चीज़ को प्रेजेंट करना है और लोगों तक पहुंचाना है। और इसकी वजह क्या हुई है वो भी जानने की कोशिश करनी है, लेकिन वजह तो इसमें जानने की ज़रूरत है ही नहीं कि बाशऊर तबका, वो तबका जो इंसाफ की फरामी में वतन अजीज पाकिस्तान में एक अहम तरीन किरदार अदा करता है। आपके ऊपर कोई जाली पर्चा कटवा देता है, खुदा की कसम आप अपनी
आप खुद से, जिसे कहते हैं कि वकालत नहीं कर सकते, आपसे की नहीं जानी, आपको अदालत राइट भी देते तो नहीं की जानी। ये वही शख्स कर सकता है जिसे ज़ाब्ता फौजदारी ज़बानी याद हो, जिसे कानून शहादत ज़बानी याद हो। दूसरा बंदा तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, उसे कम से कम कुछ नहीं तो कुछ 15 किताबें साइटेशंस की याद हो, तो फिर ही वो वकालत कर सकता है। अब ये वो लोग हैं, किस बात से झगड़ा हुआ है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इन्होंने जो एक दूसरे का हाल किया और जो खातून वकील ने जिस तरह मारा और खातून वकील को जिस तरह मारा गया है, ये बड़ी ताज्जुब, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट गया। जब मैं वहाँ पे आई तो हमने बैलेट बॉक्सेस को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया और कोशिश की कि उन बैलेट बॉक्सेस की हिफाजत की जाए ताकि जो वोट है और जो लोगों ने हमें वोट डाला है वो चोरी ना हो, वो जिसका भी राइट है उस तक पहुँचे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये मामला ख़राब हो रहे हैं, पीछे से मैंने खुद देखा कि दूसरी पार्टी ने उन्होंने बैलेट बॉक्सेस को धक्के दिए, बैलेट बॉक्सेस नीचे गिरे, उसके ऊपर उन्होंने मुझे भी धक्के दिए, मेरे ऊपर बैलेट बॉक्सेस who was protected to the ballot boxes. I just wanted कि ये जो वोट हमें कास्ट हुआ है इसकी हम हिफाजत करें, लेकिन उन लोगों को पता था कि वो हार रहे हैं। तो ये सारा जो ये धांधली की गई है और गलत टाइम पे वोट इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया है, ये सरासर गलत है। इस मुल्क में अनपढ़ तबका क्यों ना लोगों के घरों में डकैतियां करे, इस मुल्क में जाहिल तबका क्यों ना बच्चियों की इस्मत जरी करे, जहां पर इतना पढ़ा लिखा तबका जिसके सामने हम झुककर ऐसे सलाम करते हैं, जिसने एक गाउन पहन रखा होता है, वो कोर्ट अफीसर होता है, एक वकील, वो एक अफसर होता है, अफसर, और अफसर भी किसका, अदालत का अफसर होता है। उसका एक डेकोरम होता है, उसकी एक दहर होती है, उसकी एक दहशत होती है, उसका एक मुकाम होता है, उसकी जुबान से निकला हुआ लफ्ज जो है वो किसी को बरी करवा देता है, किसी को जमानत दिलवा देता है, किसी को सजाओं की नहज के ऊपर लाके खड़ा कर देता है, किसी को सजाए मौत दिलवा देता है। आप सोचिए कितना बड़ा मुकाम है। अब वर्दी जिसने भी पहन रखी है वकील की, वो वकील है और कम्युनिटी के ऊपर बात होगी। आप इस चीज से कभी अपने आप को खारिजुल इम्कान नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं कोई गंदी भोंडी और जलील हरकत करता हूं तो पूरी सहाफती कम्युनिटी जो है ना वो दागदार होती है। ये बात हकीकत है। अगर कोई डॉक्टर को गफलत से किसी बच्चे को मार देता है या किसी मरीज को मार देता है तो क्या डॉक्टर की कम्युनिटी पूरी की पूरी उसमें डैमेज नहीं होती? क्या इल्जाम सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर शहरियार या कोई भी फर्ज मोहल्ला नाम ले लें, आप एक फर्जी नाम बना लें या जैद बगर डॉक्टर हो, क्या उसी का सिर्फ नाम होगा? नहीं नहीं, उसके साथ जो डिग्री जुड़ी हुई है, उसके साथ जो डॉक्टर लफ्ज लिखा गया है, उस कम्युनिटी उस लोकेलिटी के ऊपर इल्जाम सदर हो जाएगा। हमारे यहाँ इलेक्शन हर जगह पे होते हैं, जितना बड़ा इलेक्शन लेस्को में होता है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आपकी सोच भी नहीं जा सकती कि वो कितना बड़ा इलेक्शन होता है। जितना बड़ा इलेक्शन एंटी करप्शन में होता है आप सोच भी नहीं सकते, आपने देखे नहीं हुए इलेक्शन। जितना बड़ा इलेक्शन रेलवे में होता है आपकी सोच और फिक्र ही नहीं जा सकती। और जो लाहौर प्रेस क्लब में इलेक्शन होता है, मैं उसका एक बहुत समझ लीजिए कि एक हीरो होता हूं उन दिनों में, मेरा किरदार होता है। लेकिन ये काम, ये तो एक फेस्टिविटी होती है इलेक्शन। कई सालों से जो वकला नहीं एक दूसरे को मिले होते वो आते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, मिलते हैं, बैचमेट एक दूसरे को मिलते हैं। कोई दूसरे शहर चला गया हुआ है, कोई बाहर के मुल्क में चला गया, अचानक बाहर के मुल्क से आ गया है, इलेक्शन सर के ऊपर है। ये एक फेस्टिविटी होती है, ये एक दूसरे की मिन्नत समाजत होती है, ये एक दूसरे के साथ तरला मिन्नत होती है कि यार मुझे वोट डालना है, यार इसको वोट डालना है, यार ये हमारा हमायती है, यार ये है, ये सारा कुछ है। तकद्दुस व माल किसका हो? जब हमारे माशरे का पढ़ा लिखा तरीन तबका, दानिश्वर तबका इस नहज पर आके खड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब गलती कहीं बहुत पहले हो चुकी हुई है। उस गलती का मुतलाशी होना ऐन इबादत का हिस्सा है। इस वीडियो को देखने के बाद जो खबीस इंसान होगा, जो गंदा कमेंट करे, इस वीडियो को देखने के बाद दुनिया का नाअहल तरीन इंसान होगा जो मंतक से हटके अपनी राय दे। मेरे इस वीला के नीचे वही लोग
राय दें जो एक मंतक, एक अमन, एक तहजीब और एक माशरती इखलाकियत को समझने वाले लोग, वगरना खुदा का वास्ता ये जुड़े हुए कोई ऐसा कमेंट ना कीजिएगा। मैंने अर्ज की कि मैं खुद एक सहाफी हूं, सबसे पहले खुद शुरू किया अपने आप, फिर मैंने अपनी मां के ऊपर सीधी बात ले ली। मेरी मां वकील है और मेरे दोस्त ही सारे वकला हैं। एक इतनी बड़ी तादाद है वकला की मेरे दोस्तों की कि आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन गलती कहीं हुई है। ये गलती इस मौके पर नहीं हुई, ये गलती कई साल पहले हो चुकी है। कहीं कहां हो चुकी है, किस जगह के ऊपर कमी रह गई है कि आज ये दिन हमें देखना पड़ गया कि आज ये 2 वीडियोस पूरे मुल्क की जग रसाई का बायस बने हुए, हमारे अदालती निजाम की जग रसाई का बायस बन गया। ये तो हमने सुना था कि यहां पे वकला को कत्ल कर दिया जाता है और हुए हैं वकला कत्ल। हर दूसरे दिन आप देखते हैं जितनी शहादतें वकला ने दी हैं, किसी ने नहीं दी। गाड़ियों में कत्ल कर दिया गया। हमने ये तो सुना था कि वकला के मद्दइयों को मार दिया जाता है, अदालतों के अंदर फायर मार दिए जाते हैं, लाखों प्रोग्राम उसके ऊपर किए। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कभी कि आज ये दिन भी आए, ये कभी नहीं था सोचा। एक वकला का सहारा था कि पुलिस से हमें बचा लेती थी और पुलिस को अड़े हाथों भी लेती थी। ये आपस में फट पड़े, ये आपस में दस्तों गिरेबां हो गए। ये गलती बहुत दरीना है, ये बड़ी पुरानी गलती है। ये चौधरी तजाद असल तलाश करें, ये आजम तारड़ तलाश करें, ये बड़े बड़े वकला तलाश करें, ये लतीफ खोसा तलाश करें, ये सारे सर जोड़ के बैठ जाएं कि कहां गलती हुई है। वो कौन सा ऐसा बुरा वक्त था, वो कौन सी सेब की घड़ी थी, वो कौन सा किसी ने जादू कर दिया था, वो कौन सा सिफली अमल हो गया था कि आज हमें यह दिन देखना पड़ा। ये गलती पुरानी है। इस गलती को जब तलाश करेंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि कहां गलती हुई थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।